एक भव्य राज्य में राजकुमारी एला रहती थी। वह सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसे लगता था कि सम्मान केवल उसके शाही पद के कारण मिलना चाहिए। हर दिन वह अपने आईने के सामने खड़ी होकर कहती, मैं इस राज्य की सबसे सुंदर हूं। सबको मेरा सम्मान करना चाहिए क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूं। एक दिन आईना सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और बोल पड़ा, राजकुमारी एला, मैं सिर्फ तुम्हारी बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार को भी दर्शाता हूं। हाल ही में मैंने देखा है कि तुम दूसरों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार नहीं कर रही हो। एला ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन मैं एक राजकुमारी हूं। लोग मेरा सम्मान करें, यही स्वाभाविक है। आईना हल्का सा कांपा और बोला, सम्मान पदवी से नहीं मिलता, बल्कि विनम्रता और दयालुता से अर्जित किया जाता है। इतना कहकर आईना एक जादुई द्वार में बदल गया और एला को अपने भीतर खींच लिया। वह एक व्यस्त बाजार में पहुंची, जहां लोग परस्पर प्रेम और सहयोग से काम कर रहे थे। एक स्त्री भारी टोकरी उठाने का प्रयास कर रही थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा और उसकी सहायता की। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा। एला चकित रह गई। वे एक दूसरे की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए? आईने की आवाज गूंज उठी, सच्चा सम्मान शक्ति से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति करुणा और उदारता से प्राप्त होता है। तभी एला ने देखा कि एक छोटा लड़का अपनी रोटी गिरा बैठा और पास खड़ा एक व्यक्ति उसे अपनी रोटी का आधा टुकड़ा दे रहा था। एक व्यापारी एक जरूरतमंद महिला को बिना पैसे लिए अतिरिक्त अनाज दे रहा था। यहां हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था, बिना किसी स्वार्थ के। एला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इतने समय तक सिर्फ यह मानती रही कि सम्मान उसका अधिकार है, लेकिन आज उसने सीखा कि सम्मान कमाना पड़ता है। अब समझ आया। उसने धीरे से कहा, सम्मान पदवी से नहीं, बल्कि दूसरों की कद्र करने से मिलता है। जादुई आईना फिर चमका और एला को महल वापस ले आया। अब वह पहले जैसी राजकुमारी नहीं थी। उसने दूसरों की बातें सुननी शुरू की, जरूरतमंदों की मदद की और हर किसी के साथ प्रेम व सम्मान से पेश आई। अब उसे आईने में देखने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों के दिलों में जो सम्मान था, वही उसका सच्चा प्रतिबिंब बन गया था।